Today the topic is understanding the Lord's Prayer. और आज का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर की प्रार्थना को समझना। We all know that God has created the mankind. और हमको पता है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया First of all, to have a family. और सबसे पहले एक परिवार होने के लिए, बनने के लिए He wanted to have a family with whom he can just have fellowship and communication. और वो एक परिवार चाहता था परमेश्वर जिसके साथ वो संगति कर सके। We know that when God created Adam and Eve, और हमको पता है जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया they were in the Garden of Eden. और वो एदन की वाटिका में थे। And Bible says that God came every day. और वचन कहता है कि परमेश्वर हर दिन उनके पास In आता the था। cool of the day, he came to the garden to have fellowship, Adam and Eve. और दिन के ठंडे के समय में वो एदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने के लिए You आता can see था। that Genesis chapter 3 verse 8. और हम उत्पत्ति 3 के 8 में हम देखते हैं You can read it in Hindi. और इस प्रकार लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। Amen. So God has come to have time and good time with mankind. और परमेश्वर उनके पास आता था कि उनके साथ समय बिता सके। Adam and Eve enjoyed the fellowship with God. और आदम और हव्वा भी परमेश्वर के उस संगति को वो आनंद लेते But थे। unfortunately, what happened? The sin has separated man from God. पर क्या हुआ कि पाप ने परमेश्वर और मनुष्य जाति को अलग कर दिया। By sinning, man has gone far away from God. और पाप करने के द्वारा मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया The fellowship was broken. और वो संगति टूट गई। So God had to send His only begotten Son, Jesus Christ. और इसलिए परमेश्वर को अपने एकलौते पुत्र को यीशु मसीह को भेजना पड़ा। The same God became a man और वही परमेश्वर मनुष्य बना to become a sacrifice for man's sin. ताकि मनुष्य के पापों के लिए एक बलिदान बन सके। Such a way God loved the mankind. और इस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। Though man has sinned and gone far away from God, और ये तो सच है कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर but से yet, दूर हो गया, God loved the mankind. पर फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया He became a man. और वो एक मनुष्य बना। He died on the वो cross क्रूस पर मरा for the sins of the mankind. मनुष्य के पापों के लिए And he rose again on third day. और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। Then Bible says, और वचन कहता है John chapter 1 verse 12, यूहन्ना 1:12, as many as received Jesus, to them he gave them the right to become children of God, to those who believe in his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। The broken fellowship was restored by Jesus Christ. और जो रिश्ता टूट गया था, जो संगति टूट गई थी, यीशु मसीह के आने से फिर से वो स्थापित हुई। Whomsoever received Jesus Christ, और जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है and also whosoever believes in his name, और जो भी उसके नाम पर विश्वास करता है, God gave them the right to become children of God. और परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया कि वो उसके संतान बन सके। So that you and me, we all have just received Jesus Christ in our Lord. और आपने और मैंने, हम सभी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है Jesus is our Lord. और यीशु हमारा प्रभु है And we believed him. और हम उसे विश्वास करते हैं And he saved us. कि उसने हमें उद्धार दिया And है we have become God children. और हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। Now again, God wants to have that same fellowship which was broken earlier. और जो पहले जो रिश्ता टूट गया था, संगति टूट गई थी, परमेश्वर फिर से उसको उसने स्थापित किया। Every child of God, every believer must learn to pray. और हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना We सीखना है। must know how to talk to God. और हमको पता होना चाहिए कि कैसे हमको परमेश्वर से बातचीत करना है How to pray to God. और कैसे हमको परमेश्वर के साथ प्रार्थना करनी Even है। Jesus taught his disciples to pray. और यीशु मसीह ने अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाया। That's what the prayer is very vital for every believer. और इसलिए प्रार्थना जो है हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। Prayer is not that Lord, you give me this, give me that, give me that, give me that. That is not just the prayer. और प्रार्थना ये नहीं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए।
There are so many things we need to pray. और बहुत सारे विषय हैं जिनको हमको प्रार्थना करनी है, And Jesus gave the pattern. पर यीशु मसीह ने एक तरीका बताया That's so-called Lord's Prayer. और उसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। It is not, the Lord has not prayed that prayer. और ये इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थना की है, He has given us the pattern how to pray. और उसने हमको सिखाया कि किस तरीके से हमको प्रार्थना करनी है। That we read in Matthew chapter 6 and also Luke chapter 11. और वो हम मत्ती 6 अध्याय में पढ़ते हैं और लूका 11 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। Today we will just meditate about 4 important points. और आज हम 4 बिंदुओं के बारे में हम देखेंगे। And point number 1. और सबसे पहला बिंदु है, When we come before God for prayer, और जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं प्रार्थना के लिए, first and foremost thing, और सबसे पहली बात है enter His presence calling Him Father. और पिता बुलाते हुए उसके उपस्थिति में हम प्रवेश करें। Come before God as your Father. और परमेश्वर की उपस्थिति में उसको पिता के समान ग्रहण करते We हुए know that आए। every family, father loves his children. और हर एक घर में उसके पिता जो होते हैं वो अपने संतान से प्रेम करते In the हैं, same way, Heavenly Father loves each one of us. और वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है। And when we come before Him to talk or pray, और जब भी उसके सम्मुख हम प्रार्थना करने आते हैं, come as Father. और एक पिता के समान वो हमारे सामने रहता है। That's it. Many a times we do so many mistakes, Parmeshwar. और कभी कभार हम ऐसी प्रार्थना गलती करते हैं, हम परमेश्वर ज्यादा प्रार्थना में Other कहते is we हैं, say God, 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 God. या प्रभु प्रभु ज्यादा हम कहते हैं। Yes, He is God. हाँ, ये सच है कि वो प्रभु है, He may be God for the world, और शायद संसार के लोगों के लिए हो, but He is Father for you and me. पर आपके लिए और मेरे लिए वो पिता You है। must come before Him as your Father. और उसको हमको पिता के स्वरूप में ग्रहण करना है, और उसको उसी के समान देख के He उसके is सामने such a आना है। loving, He is such a loving Father. और वो एक प्रेमी पिता है। The more you know God as your Father, जितना आप परमेश्वर को पिता के रूप में जानेंगे, more you will desire to pray. आपकी प्रार्थना करने की इच्छा और बढ़ती जाएगी। I tell you, this is just you listen to me very carefully. और मुझे ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। If we say God, 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 and we come before Him in prayer, और जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु 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 हम ज्यादा कहते हैं, still you are making a distance between you and God. और आप वो एक परमेश्वर और आपके बीच में एक गैप को आप बनाते हैं। Actually, if you want to go before some high official, अगर आप किसी बड़े अधिकारी के सामने अगर आप जाते हैं, that's a different thing. और एक वो अलग बात है, You have to prepare yourself. आपको अपने आप को तैयार You करना है, just can't go just before them just like that. और आप उनके सामने ऐसे ही नहीं जा सकते। But if you have to go before your Father, अगर आपको पिता के सामने अगर आपको जाना don't है, care about anything. आपको किसी बात की चिंता करने की Because आवश्यकता your नहीं Father है, loves you. क्योंकि आपको पता है कि आपका पिता आपसे प्रेम Same करता है। way, when we go for praying, we must go before God as our Father. और वैसे ही जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, वो हमारे लिए एक पिता है और उसको वैसा ही मानते उसके सामने हमको जाना है। With prayer, we communicate with God. और प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। So, talking or praying to God, it is a very serious matter. इसलिए बात करना या परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ही गंभीर विषय है। I told you, He is our Father. और जैसे मैंने कहा कि वो हमारा पिता है, Father means, children always talk with Father, isn't it? और पिता का मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं हमेशा उनके बीच में बातचीत चलती है। Whenever Father is nearby, anytime, always He talk to father and mother. और जब भी आप घर में रहते हैं, आपके घर में अगर पिताजी रहते हैं, तो आप उनसे बातें ही करते रहते हैं जब भी आपको समय मिलता है। Suppose, imagine you are in a family. आप सोचिए कि एक परिवार में हैं, Your father is there in the family. आपके परिवार में आपके पिताजी Father हैं, and mother, you take both, no problem. आप दोनों पिताजी और माताजी को दोनों को ले लीजिए। Children don't talk to father. बच्चे पिताजी से बात नहीं करते Children हैं, don't talk to mother. और वो अपने माताजी से बात नहीं करते हैं, It happens in the family. और परिवार में ये होता है। Yes or no? क्या ये सच है कि नहीं है? मैं सही बोल रहा है कि नहीं? Many families that happens. और बहुत सारे परिवार में होता है कि बच्चे माता पिता से बात नहीं करते हैं। क्या हो गया? मुंह मोटा हो गया, क्या हो गया? Something like that. You talk about ना. Something has happened. Say they don't talk with daddy and mummy. और उनके बीच में एक ऐसे अंतर होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करते How हैं। that father or mother feel about that?
और आप सोचिए कि वो माता पिता कैसे सोच रहे होंगे, कितने दुखी होंगे। Just think for a while. कुछ समय के लिए सोचें, Your children does not speak to you. अगर बच्चे पिता से बात नहीं करते हैं तो They are at home. वो घर में ही हैं, They eat and drink, do everything, वो एक साथ खाना खाते हैं, पानी पीते, सब कुछ करते हैं, but they don't talk to you. पर उनके साथ बात नहीं करते। How will you feel? तो कैसे वो महसूस कर रहे होंगे? The same way Heavenly Father feels. और वैसे ही स्वर्गीय पिता महसूस करता है If you do not pray or if you do not talk to Him. अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे या प्रार्थना नहीं करेंगे। So I'm telling you, first thing is that you must know that God is your Father. इसलिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो आपका परमेश्वर है वो आपका पिता है। You must always, as much as possible, you must try to just talking to God. और जितना हो सके आपसे आप अपने पिता से आप बात करें। That's why Jesus said, prayer without ceasing. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहो। It's always being connected with our Heavenly Father. इसका मतलब कि स्वर्गीय पिता से हमको निरंतर हमको बात करना Always है। you must feel that yes, Jesus is always with you. और आपको ये महसूस करना है कि मेरा यीशु मेरे समीप है। You are talking to Him. आप उनसे बात कर रहे You are हैं asking for your help. और उससे आप सहायता मांग Or रहे you are हैं asking for guidance. और आप उसे मार्गदर्शन के लिए आप मांग रहे हैं। So many things are there. और बहुत सारी चीजें जिनसे आप बात कर सकते हैं। That's the way God wants you and me to approach Him. और वैसे ही पिता चाहता है कि हम उसके साथ बातचीत करें। So if you do not pray, even Bible says it is a sin not to pray. और वचन कहता है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो पाप है। What I told you, why children don't talk to the parents. और मैंने बताया कि क्यों बच्चे माता पिता से बात नहीं करते हैं। It is a serious thing. Something has gone wrong. और कुछ गंभीर बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके परिवार में है। And you and me, if we do not pray, अगर आप और मैं प्रार्थना नहीं करेंगे, Bible says it is a sin. और वचन कहता है कि हम पाप कर रहे हैं। You can read in 1 Samuel chapter 12 verse 23. और पहला शमूएल 12:23 में लिखा गया है। Prophet Samuel says, और भविष्यवक्ता शमूएल ऐसा कहता है, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray. ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। Sir, if we do not pray to God, that itself is a sin. और इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। The first point I told you that let us understand that God is our Father. We must always talk to Him in prayer. और जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे मुख्य बात यह है कि वो हमारा पिता है और उससे हमके लगातार हमें बातचीत करनी है। That's what our Father in heaven, that is the first one. और वही सबसे पहला है कि हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है। The second point is that और दूसरा है, it says that Jesus taught us, hallowed be thy name. और यीशु ने कहा कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। This, first of all, when you enter into God's presence, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, we must always go with praising and thanking God. और हमको परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए उसकी उपस्थिति में आना है। And actually magnifying God. और उसके साथ साथ परमेश्वर की हमको बड़ाई करनी है। Honoring God. और परमेश्वर को हमको आदर देना है। Always we must honor God. और हमको हर समय परमेश्वर को आदर देना है। Same way, I'll always connect with the family also. और परिवार में भी ये होना चाहिए। Bible says children must honor their parents. और वचन कहता है कि जो बच्चे हैं अपने माता पिता का आदर करें। Same way, children of God must honor God. और वैसे ही परमेश्वर के संतान अपने स्वर्गीय पिता का आदर करना चाहिए। Our God is a holy God. और हमारा जो पिता है वो पवित्र पिता He is है। a righteous God. और वो एक धार्मिक पिता He है। is so loving God. और वो प्रेमी He is परमेश्वर है। almighty. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is everything. और वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं। Hallowed be thy name means इसलिए इसका मतलब यह है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए honor his name. और उसके नाम को हम आदर दें। Actually, in heaven, what happens today? You know that? और स्वर्ग में पता है क्या होता है आज के दिन में? Hundreds and thousands of angels और हजार हजार स्वर्गदूत praising God.
और हमेशा उसकी स्तुति करते And हैं। that's what we read in Revelation chapter 4 verse 8. और हम उसको प्रकाशित वाक्य 4:8 में हम देखने पाते हैं। The four living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around within, and they do not rest day and night. Listen, they do not rest day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is yet to come. चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें भी आंखें हैं, और वे दिन रात बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। Says that every day, और यहाँ पे कहता है कि हर एक दिन without a gap, और बिना विश्राम के they're singing holy, holy, holy. और वो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, And who was and who is to come. जो था जो है और जो आने वाला है। That's the way, they are praising and worshiping God and honoring God. और इस तरीके से वो स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं। The same time, what is the scene on the earth? और वैसे ही इस धरती पर अभी क्या हो रहा है? On the earth, इस पृथ्वी पर how God is honored. और कैसे परमेश्वर को आदर दिया जा रहा है। Just read one more verse. एक और पद को हम पढ़ेंगे, Isaiah chapter 52 verse 5. यशायाह 52:5। My people have been taken away for nothing, and those who roll over them mock, declares the Lord. All day long, my name is constantly blasphemed. इसलिए यहोवा की ये वाणी है कि अब मैं यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत मेंत हर ली गई है। यहोवा ये भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। Still in this world, और वो कहता है कि इस संसार में, on the earth, इस पृथ्वी पर God is telling, my name is being blasphemed. और परमेश्वर कह रहा है कि मेरी नाम की निंदा लगातार हो रही है। Blasphemed by whom? और निंदा किसके द्वारा हो रही है? The sinners, they will blaspheme. There is nothing. That is not the thing. That's और not जो the पापी matter. लोग हैं वो तो निंदा करेंगे, वो तो अलग बात है। Because Satan will always blaspheme God. क्योंकि जो शैतान है वो हमेशा परमेश्वर की निंदा करता रहता है। But here God is saying, my people are blaspheming me. पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग ही मेरी निंदा कर रहे My हैं, children are blaspheming me. और मेरे बच्चे ही मेरी नाम की निंदा कर रहे हैं। Why? क्यों? How it has happened? और ये कैसे हो रहा Why है? God children are blaspheming? और कैसे परमेश्वर के संतान उसके नाम की निंदा कर रहे Just हैं? one verse before that, और उसके ऊपर वाले पद में अगर आप पढ़ेंगे, verse 4, चौथा वचन, Bible says that they've gone to Egypt. और वचन कहता है कि वो मिस्र देश को गए। And just read that. My people have gone to Egypt to live. और यहाँ पे वचन में लिखा गया कि मेरे प्रजा मिस्र देश को फिर से लौट कर गए। See, from Egypt only God has delivered और his आप देखते children. हैं वचन में कि परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर Now निकाला था, these people, God's children, went back to Egypt to live. और फिर से वो ही संतान वापस मिस्र में देश में गए रहने के लिए। For today, और आज के दिन में for you and me, आपके लिए और मेरे लिए, we are God's children. और हम परमेश्वर के संतान हैं, We are delivered from the world system. और परमेश्वर ने हमको इस संसार की रीति से हमको And छुटकारा दिया है, We are blaspheming God और हम परमेश्वर की निंदा कर रहे by हैं, going back to the world system. और फिर से उस संसार के नियम में जाकर। If you going back to the whole system, अगर आप फिर से संसार में जा रहे हैं, that's what the God says. My people are blaspheming. और वही परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे बच्चे मेरे नाम की निंदा कर रहे हैं। We need to be very careful, my dear brothers and और sisters. मेरे भाइयों बहन को हमको बहुत ही सावधान We होना है। live in this world. और इस संसार में रहते We वक्त, do not belong to this world. और हम इस संसार के नहीं हैं, We are God's children. और हम परमेश्वर के संतान हैं, We are separated unto God. और हमको परमेश्वर ने अलग किया We है, are here to live for God. और हम यहाँ पर हैं कि हम उसके लिए जी सकें। If you go back to the world अगर फिर से आप उस संसार में आप चले from जाएंगे where we have come, जहां से परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है, that's the way God is telling, my people are blaspheming me. इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बच्चे ही मेरे नाम की निंदा कर रहे Same हैं। thing Paul also is quoting in book of Romans. और वही बात
पौलुस रोमियो पुस्तक में कहते हैं, chapter 2, verse 24. 2:24 में लिखा है, For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। Brothers and sisters, once we get saved, भाइयों बहनों, एक बार अगर हमने I उद्धार पा told you, लिया we have become God children. और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं And we live for God. और हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, Any system of this world और इस संसार के हर एक नियम से बाहर होकर which takes away from God, जब हमको परमेश्वर से अलग करता we है, have to reject it. उसको हमको निकारना है, We उसको, should not go back. और वापस हमको उस संसार में नहीं If जाना you है। go back, what happens? God's name will be blasphemed. इसका मतलब अगर हम वापस उस संसार में जाते हैं, हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। So you know that's what I told you. Egypt is the world. और इसलिए मैंने कहा कि जो मिस्र है वो संसार को दिखाता है। We are to be, we are not to be conformed into this world, और but be renewed by the word of God. और हमको इस संसार में नहीं रहना है, पर परमेश्वर के वचन में हमको दिन पर दिन नया बनते जाना है। Our life is to be transformed by the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन जो है परिवर्तित होना चाहिए। That's why anywhere we go, we always, Christians, we carry the Bible. We just, read and meditate the word of God. इसलिए हम मसीह भाई बहन कहीं पर भी जाते हैं, अपने साथ बाइबल को लेके जाते हैं ताकि हम प्रार्थना कर सके, वचन को हम पढ़ We सकें, learn the word of God. ताकि हम वचन को हम सीख सकें। Just knowing the word of God is not going to bless us. और परमेश्वर के वचन को जानना ही काफी नहीं है, And we must live according to the word of पर God. उस वचन के अनुसार हमको जीवन बिताना है, Then we are being blessed. ताकि जाके हम That's आशीष why को our पाएंगे। life, the world system will be there, but we should not be conformed to the world system. संसार के नियम तो हैं, पर उसके अनुसार हमको नहीं चलना है, We need to be transformed by the word of God. और हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको दिन पर दिन परिवर्तित होना है, Our life should be transformed, और हमारा जो जीवन है वो बदलना चाहिए, which will please God. जो कि परमेश्वर को खुश कर सके। So that's the second point. और ये दूसरा बिंदु है। Thirdly, we read that your kingdom come. और तीसरी बात है कि तेरा राज्य आए। Where is God's kingdom? परमेश्वर का राज कहाँ है? God's kingdom is not a place और where we can just go into that kingdom. और परमेश्वर का राज्य एक स्थान नहीं है कि हम उसको देखें और वहां पे हम चले जाएं। Like this worldly system, we go to other countries, we call it, we will go to other place. United Kingdom, you may say that. और जैसे आपको पता है कि बहुत सारे स्थान हैं कि हम देखते हैं और लोग वहां पे जाते हैं, God's kingdom is not a place. और वैसे ही परमेश्वर का राज्य एक स्थान नहीं है, It is a relationship with our heavenly Father. और वो एक रिश्ता है जो हमारा स्वर्गीय पिता के साथ होना चाहिए। How the relationship comes? और वो रिश्ता कैसे आता है? When we understand the kingdom of God. जब हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से We हम खड़े understand रहेंगे, king, who is the king? और हमको समझना है कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो राजा है, And wherever the king is there is the kingdom. और जहाँ पे राजा होता है उसकी प्रजा भी वहां पे होती है। And Jesus told to Nicodemus, और यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, Nicodemus was some person, he was following all the rules, regulation, whatever this, he just tried to live a godly life. और जो निकोदेमस था परमेश्वर के हर एक नियमों को, व्यवस्था को पालन कर रहा था, उसके And अनुसार there, जीवन बिता रहा था। when Nicodemus he came and asked God, और जब निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया और उसने पूछा, how can I just receive the eternal life? और कैसे मैं अनंत जीवन पा सकूं? Jesus just told, John chapter 3 verse 3. और यीशु मसीह ने उसको यूहन्ना 3:3 में उसको कहा, Just read that. 3. Most assuredly I say unto you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। He's just telling about kingdom, the new life. और यीशु मसीह उसको नए जीवन के बारे में बता रहे थे, He is speaking about the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य में उसको बता रहे थे। So he is telling, you need to be born again. और वो कह रहे कि तुमको नए सिरे से How जन्म will you लेना born है। again? How will you get born again? और कैसे मैं फिर से जन्म लूंगा? When a person receives Jesus Christ into his heart, जब एक व्यक्ति परमेश्वर को अपने हृदय में ग्रहण कर लेता है, when Jesus comes into his life, और जब यीशु उसके जीवन में आ जाता है, and that his life becomes a kingdom of God. और उसका जीवन परमेश्वर का राज्य बन जाता है। See, if you have received Jesus Christ in your heart, अगर आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया,
Jesus is there in you. यीशु मसीह आपके अंदर है, King is there in you. वो राजा आपके अंदर है। So the kingdom of God is within you. इसका मतलब है कि जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, आपके अंदर है। Luke chapter 17 verse 21 says very clearly. और लूका 17 का 20 भी ऐसा कहता है, 20 and 21. 20 और 21 ऐसा कहता है, Ah. जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। Yes, that's all. The kingdom of God is within you. और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। How can we say that? और कैसे हम कह सकते हैं? Because Jesus the king is within you. क्योंकि यीशु जो राजा है वो तुम्हारे अंदर है। So in everyone's life, in a believer's life, kingdom of God is there. इसलिए हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का राज्य है। Until the Christ's return, the kingdom of God is being established in human's life. और जब तक यीशु मसीह फिर से नहीं आता, उसका राज्य हमारे बीच में स्थापित रहता है। Everyone has the kingdom of God within us. और हर एक के जीवन में परमेश्वर का राज्य है। And when the actual little kingdom of God will be established? और कब वास्तविक रूप में परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा? That is written in Revelation chapter 11 and verse 15. वो हम प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में हम पाते हैं। And there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. जब सातवें दूत ने तूरी फूंकी तो स्वर्ग में से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। When Jesus comes again second time, और यीशु मसीह जब फिर से दोबारा आएंगे, we all will be lifted up. और हम सब उठा लिए जाएंगे। All kingdoms means each and every one of us. और राज्य का मतलब है कि हम सब जो यहाँ पे विश्वासी हैं, All will lift up to heaven. और हम सब स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे। Jesus himself will come on the earth. और यीशु फिर से इस धरती पर आएगा, And we all together we will reign on the earth with Jesus Christ. और हम फिर से यीशु के साथ इस धरती पर हम राज That will be the करेंगे। final kingdom of God will be established. और वो अंतिम राज्य इस संसार में परमेश्वर का And स्थापित that होगा। time what will he do? और उस समय वो क्या करेगा? Chapter 8, the verse 18. Same Revelation 11, chapter 18. और उसी अध्याय के 18 वचन में हम पढ़ते हैं, And that day God will reward his servants and his prophets and his people who revere his name, both great and small, and destroy those who destroy the earth. और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को नष्ट किया जाए। God will reward you and me, brothers. आपको और मेरे को परमेश्वर एक उपहार भेंट Reward देगा। is waiting for every child of God. वो हर एक के लिए परमेश्वर ने रखा है, For that, God wants to revere him. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ लगे रहें। God wants us to have the reverential fear. और परमेश्वर चाहता है कि वो प्रभु का भय उस पे हम पे बने रहें, Honor him all the time. और हमेशा हम प्रभु का आदर करते रहें। Every moment, in everything, God wants us to honor him. और हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हम उसका आदर करें, Always keep him before you. और हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखें, Do everything first for the Lord. और हमेशा प्रभु के लिए हर एक चीज को करें। Always he said that even if you're thinking, अगर आप सोच भी रहे हैं, even when you talk, अगर आप बात भी कर रहे हैं, even if you want to go here and there, अगर आप कहीं आना जाना चाहते हैं, you want to have something in your life. अगर आपके मन में कुछ ना कुछ अगर विचार हैं, I tell you, just think about that. Is that God loves that or likes that? और आप उसको सोच के देखिए कि क्या इस विषय में परमेश्वर खुश है कि नहीं। If he does not like that, don't do it. अगर परमेश्वर उससे खुश नहीं है तो उसको ना करें। If you do that, अगर आप उसको करेंगे, I tell you another way, you can say that you are blaspheming God. मैं कह सकता हूं कि एक शब्द में कि आप परमेश्वर की निंदा कर रहे You are हैं, going into the world system. आप फिर से उस संसार के नियम में जा रहे हैं, God wants us to live for him.
और वो चाहता है कि हम उसके लिए जीवन बिताएं। Amen. आमेन। That's the way the kingdom of God will be established. और वैसे ही परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। It's already established in all our lives. उसने पहले से ही हमारे जीवन में स्थापित कर दिया है God wants to use you and me. और आपको और मेरे को इस्तेमाल So करना more चाहता है, and more people will be added in God's kingdom. ताकि और भी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में How will मिली it take जाएं। place? और वो कैसा होगा? By preaching the good news. ताकि हम जब सुसमाचार को प्रचार We करेंगे need to take the good news out. और उस शुभ समाचार को हमको आगे लेके जाना Whenever है। the opportunity we get, और जब भी हमको मौका मिलता है, tell the good news to the people. लोगों को आप परमेश्वर के सुसमाचार को बताएं They will get saved. और वो जरूर उद्धार पाएंगे। We do not have to decide ourselves when they are not going to listen. और ये हमको पहले से ही निर्णय नहीं लेना है कि वो नहीं सुनेंगे, Because we were also like that only. क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही थे, But someone has told the good news. पर किसी ने हमको वो सुसमाचार सुनाया है Our life got saved. और हमारा जीवन उद्धार Same way हमको मिला। we need to preach the gospel. और उसी प्रकार हमको परमेश्वर के शुभ समाचार को दूसरों को बताना More है, and more people can come into God's kingdom. ताकि बहुत सारे लोग और भी परमेश्वर के राज्य में शामिल हो And the सकें। fourth point is that then give us this day our daily bread. और वही चौथा बिंदु है कि आज की दिन भर की रोटी तू हमको दे। See, here it is written, give us, और यहाँ पे लिखा है कि हमको दे, not that give me. और ये नहीं कि मुझको दे। Why it is given, give us? और क्यों यहाँ पे लिखा है कि हमको दे? Because God is a loving Father. क्योंकि वो एक प्रेमी पिता है He loves everyone. और वो सबसे प्रेम करता है। He loves all of us. वो हम सभी को प्रेम करता है Not only they loves even the sinners. और जो पापी है उनसे भी परमेश्वर प्रेम करता है। That's why God wants to have, God wants all people to have, the needs of their life. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक के जीवन में जो भी आवश्यकता है वो पूरी हो। Actually, bread, it is written bread. और यहाँ पे जैसे रोटी लिखा गया है वचन में, Bread is not just about food. और ये जो रोटी है बस हमारा खाना ही नहीं है, It's about food, वो हमारा एक खाना भी है water, और पानी भी है, clothing, हमारे कपड़े भी हैं, shelter, हमारा घर मकान भी है और हमारा स्वास्थ्य भी है and freedom. और हमारी आजादी भी है। Everything. We all need that. और ये हर एक को ये सब विषय चाहिए Even the world needs that. और ये संसार भी यही मांगता है। That's when Jesus teaching us to pray, give us our daily bread. इसलिए वचन हमको यहाँ पे सिखाता है कि आज की दिन भर की रोटी तू हमें दे। So that when we just ask for, ask for our food, इसलिए जब अपनी रोटी के लिए हम अपने पिता से मांगते हैं, first thing is that we are putting our full dependency upon Him. इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के ऊपर अपनी पूरी निर्भरता को हम डालते हैं। Food may be there in the field, और वो जो खाना है कहीं मैदान में भी हो सकता but है, how it will come to us? पर वो कैसे हमारे पास आएगा? The Lord will provide. परमेश्वर उसको जरूर देगा। That's the way God is feeding every person on this earth. इस और वैसे ही परमेश्वर इस संसार में हर एक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी करता है। Even food may be on the plate, on the dining table. और वो जो भोजन है वो शायद एक थाली में भी होगा Nice food is there, और वो एक बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, but you have lot of problems physically. पर शारीरिक रूप में आपकी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। What is the use? उसका फिर क्या मतलब है? Physically, if you are unable to take that food, अगर उस स्वादिष्ट खाने को अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, sugar problem, that problem, this problem, I don't know, so many problems are there. I cannot take this, I cannot take this. Then what is the use of having that table food? अगर बहुत सारे कारण होते हैं हमारे शरीर में कि एक स्वादिष्ट खाने को हम नहीं खा पा रहे, तो उसका क्या मतलब है? The Lord who gives us health. और हमारा जो परमेश्वर है हमको अच्छा स्वास्थ्य देता है, So that we will be able to take that food from the table. ताकि जो उस मेज पर जो भोजन रखा है उसको हम खा सकें। Even food may get into the stomach also. और वो जो भोजन है हमारे पेट में भी अगर शायद चले जाए, If that not suits us, अगर वो सही तरीके से हजम नहीं that हुआ, also can create problem in our life. तो वो भी हमारे शरीर में कुछ दुविधा कर That's why I'm सकता telling है। you, the food, when you ask for it, when God blesses and give us food, और जब हम भोजन मांगते हैं, परमेश्वर हमको आशीष के रूप में भोजन जब देता we है, get strength and health and everything because of that food. हमको उस भोजन की वजह से हमको ताकत, बल और हमको सामर्थ्य मिलती है। That's why for whatever food He gives, we must be thankful to Him. इसलिए जो भी परमेश्वर हमको दिन भर की हमको रोटी देता है, उसको हमको धन्यवाद के साथ Not ग्रहण only करना है। that, God commands us to even give others also. और
परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है कि ये जो रोटी हमको मिलती है हमको Those दूसरों who- को बांटना है, Those who are in need. जिनको आवश्यकता है। God's children, परमेश्वर के संतान, God wants us to be concerned about those who do not have food. और वो चाहता है कि हम उनके बारे में चिंता करें जिनके पास वो सब सुविधाएं नहीं Even है, those who do not have clothing, और जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने के do लिए, not have shelter, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, those who are in bondage. और जो बंधन में हैं, There are so many things. Those who are sick. और ऐसे भी हैं जो बीमार भी हैं। That's what Jesus told, go and help them. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और उनकी मदद करो। And when we do that, what happens? और जब वो करते हैं तो क्या होता है? When we go and stand before God, और जब हम स्वर्ग में जाएंगे और पिता के सामने खड़े रहेंगे, you know what He will say? आपको पता है वो हमको क्या कहेगा? Matthew chapter 25 verse 40. मत्ती 25 का 40 में लिखा गया है, Jesus said, King at that time the king will say, assuredly I say to you, in as much as you did it to one of these least of these, my brethren, you did it for me. तब राजा ने उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वे मेरे ही साथ किया। That's why the church always, we want to do the good works. इसलिए हमारे जो कलीसिया है हमेशा ये कोशिश करती है कि हम भले काम करते रहें, Because we have the privilege of, helping so many poor people and downtrodden people. क्योंकि हमारे पास वो सुविधा है कि हम उन लोगों की मदद करें जिनको आवश्यकता है। We just, give some amount of food also to poor people. You see all these these things also. और आप सभी को पता है कि जिनको भोजन की आवश्यकता है कलीसिया के द्वारा उनको भोजन दिया जाता है। It may be very little. और शायद वो बहुत ही कम होगा, Whatever we could do, we are just doing it. पर जो हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है And उसको हम कर रहे हैं, And we can do more. और हम चाहते हैं कि और भी हम उसको अधिक And मात्रा we में just करें। give education, free education to small children. और जो छोटे बच्चे हैं उनको हम मुफ्त की शिक्षा हम उनको दें। To catch up with the modern world, we are just teaching the computer education also. और इस संसार में रहते वक्त आधुनिक दुनिया में हम उनको कंप्यूटर की शिक्षा उनको हम दे रहे हैं। And the women also, they are just learning the sewing school, freely, just having this. और जो बहन लोग हैं उनको सिलाई सिखाया जाता है। These are this good works what we do from the church. और ये अच्छे भले काम हम कलीसिया के द्वारा अभी हम कर रहे हैं, It is according to this word. और ये इस वचन के अनुसार हो रहा है। What we do, what we could do, we are doing it. और जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। As the church grows, जैसे कलीसिया बढ़ती है as we are able to do more, और जैसे हम और भी कर रहे हैं, we'll be continue doing more and more till Jesus comes. और जब तक यीशु मसीह फिर से नहीं आता हम और भी अधिक करते हम By जाएंगे, that we will be able to share the love of God with the people. ताकि जाके हम लोगों को परमेश्वर का प्रेम दर्शा सकें। The small children, when we share the goodness of God, the love of God with them, जब हम छोटे बच्चों के साथ परमेश्वर के भले कामों के बारे में बताते हैं, प्रेम के बारे में जब उनको बताते हैं, we have about 150 children. When they come, when they go back to their homes, और वही 150 बच्चे जब हमारे पास आते हैं और सुनते हैं और अपने घर को जाते हैं, they talk to their parents and brothers and sisters वो अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ वो बातें बताते हैं, about the love of God. परमेश्वर के प्रेम के बारे में About बताते Jesus, हैं, about यीशु के Jesus. बारे में बताते हैं। That's the way gospel is being preached. और इस तरीके से ही सुसमाचार को प्रचार किया जा रहा है, God will save them. और वैसे ही परमेश्वर उनको उद्धार देगा। That's the thing. That's why we do this good work. इसलिए इन भले कामों को हम कर रहे हैं, So that people will know that God is our living Father. ताकि लोग जान सके हमारा स्वर्गीय पिता है, वो जीवित परमेश्वर He है, is a loving Father. और वो एक प्रेमी पिता He है, loves everybody. और वो हर एक से प्रेम करता है। So with this, we will close today. और इसमें हम समाप्त करेंगे, And also we will coming days, God's forgiveness and also God's deliverance we will see on some other later days. और आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के क्षमा के बारे में और छुटकारा के बारे में हम सुनेंगे। So enter his gates as if you are going to your Father. और जब आप परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करते हैं, पिता के स्वरूप उसको देखें, Always honor him with all the things what has just given you. और जो भी आपको दिया गया है उसके लिए आप परमेश्वर को आदर दें। And then first of all, first and foremost thing, ask for is God's kingdom to come on this earth. और सबसे पहली बात है कि परमेश्वर का जो राज्य है इस पृथ्वी पर आ सके। By this we can't say that God is selfish.
और आप ये नहीं कह सकते कि जो परमेश्वर है वो खुदगर्ज है। He is telling, seek ye first the kingdom and his righteousness, all other things shall be added unto you. क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करो और इस सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। If you are doing something for God's kingdom, your needs will be met. और जब आप परमेश्वर के राज्य में जब आप आगे बढ़ते हैं, उसको खोजते हैं, इस संसार की हर एक वस्तुएं परमेश्वर आपको The देगा। next point is that give us this day our daily bread. और अंत में यही है कि आज की दिन भर की रोटी तू हमको दे। Every day we have to thank him and praise him and ask him also whatever we need. और जो भी हमको चाहिए हमको मांगना है, और जो हमारे पास है उसके लिए हमको धन्यवाद देना है। God is faithful, he will answer all our prayers. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। Because he wants to see us always rejoicing. और क्योंकि वो चाहता है कि हम हमेशा आनंदित रहें, He wants us to be happy all the time. और हर एक परिस्थिति में हम खुश रहें, Live in peace all the time. और हमेशा हम एक शांति का जीवन हम बिताएं, Protected all the time. और हमेशा हम सुरक्षित रहें। Everything God does. और हर एक बात परमेश्वर करता है, In the name of Jesus. यीशु के नाम से करता है। King of kings and Lord of lords. प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, And he is there in us. और वो हमारे बीच में वास He is in करता the है। midst of us. वो हमारे बीच में है, Let him take control of our life. और वो हमारे जीवन पे नियंत्रण ले पाए। Even now, if someone has not received Jesus Christ as your Lord and Savior, अगर आपके बीच में किसी ने अगर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, today God wants to come. Jesus wants to come into your life, और आज यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, so that God's kingdom will be established in your life, ताकि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में स्थापित हो सके and you can live a blessed life. और आप एक आशीषित जीवन बिता सकें। Receive Jesus Christ. First of all, believe in Jesus सबसे पहले कि यीशु पर विश्वास करें and receive him as your Lord. और उसको अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करें।